हेलो। इस वीडियो पे जो लोग नए आए हैं उन्हें बता दूं, इस सीरीज का एजेंडा ये है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। 12th फिजिक्स का हम चैप्टर 1 लेकर चल रहे हैं। रोज एक चैप्टर पे आपके पास चैप्टर 1 है तो एक टॉपिक पे आपको समझाया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। इस सीरीज का एजेंडा ये है। पिछली वीडियो जो आई थी वो कूलाम्स लॉ पे बेस्ड आई थी, कूलाम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल, और आज की वीडियो जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। तो पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके कौन से फॉर्मूले काम करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिखाने वाला हूं। देखिए फटाफट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है, तो किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाती हैं नॉर्मली, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएं उसे फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, और फाई की मैंने ट्रिक बना रखी है कि अगर आपके पास कभी भी न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में आपके पास फ्लक्स का न्यूमेरिकल आता है, तो पहले आप ये चेक करो कि क्वेश्चन में चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन में चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्वेश्चन में चार्ज गिवन है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है Q/ε0, लेकिन ये चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए। ये चार्ज क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला आप ये यूज करना। अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 2D फिगर गिवन है या 3D फिगर। ये जो ट्रिक है इससे आप फ्लक्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2D फिगर गिवन है तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कीजिए ES cos थीटा। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, S का मतलब सरफेस एरिया है, और थीटा का मतलब, थीटा ध्यान से सुनिएगा, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर होगा। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये होगा। जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो इस फॉर्मूले में जो थीटा आपको यूज करना है, ध्यान देना, थीटा आपको जो यूज करना है इस फॉर्मूले में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। सपोज एक सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है उस सरफेस के, और एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए ध्यान से, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और ये होगा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपको हमेशा ये एंगल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल लेना है। वहीं अगर आपके पास 3 डायमेंशन फिगर आ जाए तो आपको ट्रिक क्या यूज करनी है? 3 डायमेंशन में आपको फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है -ES एंटर प्लस ES एग्जिट। सिंपल ट्रिक है, आपको यूज करनी है। जहां से एंटर हो रही है वहां -ES, और जहां लाइंस निकल रही है वहां ES एग्जिट। जब भी कभी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है और आपको उस न्यूमेरिकल में फ्लक्स का न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। चार्ज गिवन है तो Q/ε0, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो चेक करो कि 2 डायमेंशन फिगर है या 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आप यूज करेंगे ES cos थीटा, वहीं 3 डायमेंशन में आप यूज करेंगे -ES एंटर प्लस ES cos थीटा। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत काम की है, जिससे आप फ्लक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्रिक याद रखो, फ्लक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी को डाइपोल नहीं पता है तो डाइपोल याद रखिएगा, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्जेस होते हैं। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्जेस होती हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन एक प्लस का होता है तो एक किसका होता है? माइनस का। दोनों का सेपरेशन होता है 2a। आज के क्वेश्चंस में डाइपोल की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, कि डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस Q एक माइनस Q, वैल्यू सेम, बस एक प्लस का और एक माइनस का। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते समय खुद चेक करिएगा कि चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज गिवन है तो Q/ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो चेक करो 2D फिगर है या 3D फिगर। प्लीज अपने आप को अलर्ट कीजिए, फ्लक्स का क्वेश्चन आते ही चेक करिए चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाता हूं मैं कैसे चेक होगा। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस इज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का मतलब एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो
तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज नेट फ्लक्स कमिंग आउट द सरफेस। फ्लक्स पूछ रहा है, डाइपोल का मतलब चार्ज गिवन है। अगर चार्ज गिवन है तो क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइपोल पे नेट चार्ज क्या बैठेगा, कभी भी डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है, प्लस Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस और माइनस जीरो हो गया तो फ्लक्स का आंसर आ गया जीरो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ हो तो यही फॉर्मूला जो फ्लक्स का आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हो वो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अगर मीडियम में रखा हुआ है। छोटी सी बात पे ध्यान रखना है आपको, चार्ज जब भी गिवन हो फ्लक्स का फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। डाइपोल रखा हुआ है अगर क्लोज सरफेस पे तो फ्लक्स हमारे पास जीरो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। स्फेरिकल रबर बलून है, कैरीज अ चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। बलून पे चार्ज जो है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अब आपने बलून का साइज बढ़ा दिया। एज द बलून इज ब्लोन अप एंड इंक्रीजेस इन साइज, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस चेंज। फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये बलून है और इस पे चार्ज है Q, आपने इसका साइज बढ़ा दिया बट स्टिल आपने चार्ज तो चेंज नहीं किया। अगर आपने चार्ज चेंज नहीं किया तो फ्लक्स बिफोर क्या था, फ्लक्स बिफोर था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स आफ्टर अब क्या हो गया, फ्लक्स जब चार्ज सेम है तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। उसने क्वेश्चन में बोला है गिव रीजन, तो रीजन भी आपको देना है। तो रीजन आप क्या देंगे यहां पे, रीजन आप ये देंगे कि फ्लक्स कभी भी साइज पे और शेप पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज पे। क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए फ्लक्स भी सेम रहा। सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास साइज चेंज करके पूछ रहा था फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, चार्ज तो नहीं चेंज किया। जब चार्ज नहीं चेंज किया तो फ्लक्स पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। एक स्फेयर है जिसका रेडियस R है, उसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है। इफ रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, अगर अब आपने रेडियस को आधा कर दिया, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज। फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आपने रेडियस हाफ कर दिया तो अब आपको पता है क्या जवाब आना चाहिए। कमेंट करके पहले बता दीजिए कि आंसर क्या आ रहा है आपका। जब फ्लक्स पहले Q था, चार्ज Q था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी तो चार्ज सेम है, आपने चार्ज थोड़ा ना छेड़ा है, आपने तो रेडियस कम कर दिया। अगर हमारे घर में कुछ फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं और हमने बड़ा घर ले लिया या छोटा घर ले लिया तो फैमिली मेंबर थोड़ा ना चेंज होते हैं, घर का साइज चेंज होता है। इसी तरीके से स्फेयर का साइज ही तो चेंज हुआ है, फैमिली मेंबर थोड़ा ना चेंज हुए हैं। चार्ज तो अभी भी क्या है, Q, तो फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स अभी भी रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रीजन दीजिएगा कि फ्लक्स नहीं डिपेंड करता है शेप पे और साइज पे, फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2Q, ओके, 3 चार्ज हैं, प्लस 2Q माइनस Q प्लस 3Q। 3 चार्जेस हैं मेरे पास और ये रखे हुए एज इट इज जैसा दिखाया गया है सरफेस पे। हमें इस सरफेस का फ्लक्स बताना है, फ्लक्स बताना है एस सरफेस का। ध्यान दीजिएगा, एस सरफेस, एस सरफेस ये है एस सरफेस। तो हमें अगर इसका फ्लक्स बताना है और चार्ज गिवन है, देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चार्ज गिवन बताए हैं मैंने। क्या इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी है? जी हां, इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी है। जब चार्ज गिवन हो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो प्लीज चेक करिएगा 2D फिगर है या 3D फिगर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2D वाले क्वेश्चन भी लाया हूं, 3D वाले भी लाया हूं, बहुत ढंग से समझ में आ जाएंगे। पहले चार्ज गिवन है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स आपके पास हो गया Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना गिवन है, प्लस 2Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस 2Q माइनस Q, क्या आ गया जवाब हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, चार्ज गिवन हो Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। एक आपके पास क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ईच फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस पे फ्लक्स कितना होगा, हमें फ्लक्स बताना है एक फेस पे कितना होगा, एक फेस पे। पहले मुझे बताओ, अगर चार्ज Q रखा हुआ है तो पूरे क्लोज्ड सरफेस, क्यूब कैसा है, क्लोज्ड, तो पूरे क्लोज्ड का फ्लक्स कैसा होगा, पूरे क्लोज्ड का फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझसे पूछा है एक फेस का फ्लक्स, एक फेस का फ्लक्स ये पूछा गया है। तो क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के अंदर होते हैं 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। कमरे में आप बैठे हुए हो, अपने कमरे में काउंट करो, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, तो आपके पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो पूरे क्लोज्ड का फ्लक्स कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप इंटरेस्टेड हो एक फेस पे, एक फेस का निकालना है, तो 6 फेसेस का ये आ गया, 6 फेसेस का, तो एक फेस का कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बस, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आने वाले हैं, वेट कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगला आपके पास क्या है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनहांस कर दिया गया है। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब। फ्लक्स बताना है दो फेसेस का, दो अपोजिट फेसेस का फ्लक्स बताना है। सिंपल, आपने जो एक फेस का फ्लक्स निकाला है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक फेस का जो फ्लक्स निकाला है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक फेस का फ्लक्स है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फेसेस का फ्लक्स आपके पास होगा Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज वाले क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस बढ़िया कर चुके हैं। जल्दी से हम पहुंचने वाले हैं किस क्वेश्चन में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पहले इसे देख लेते हैं। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q प्लस Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A, 0, 4A, 0। आपके पास 2 चार्जेस हैं, -2Q जो रखा हुआ है A, 0 पे, और एक चार्ज है आपके पास प्लस Q जो रखा हुआ है 4A, 0 पे। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3A विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मेरे पास x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस। x एक्सिस में a दूरी पर चार्ज रखा हुआ है, x एक्सिस में a दूरी पर चार्ज रखा हुआ है -2Q। देखिए मैंने a दूरी पर चार्ज रख दिया -2Q, और 4A दूरी पर A, 2A, 3A, 4A, 4A दूरी पर एक और चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। -2Q रखा हुआ है A दूरी पर, 4A पे एक और चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। हमें एक स्फेयर का फ्लक्स निकालना है, स्फेयर का फ्लक्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, यहां पे सेंटर है उस स्फेयर का, और रेडियस उसका है 3A, रेडियस उसका है 3A। देखिए रेडियस 3A लिया और ये मैंने स्फेयर बना दिया क्योंकि सेंटर यहां पे था। स्फेयर क्लोज हो गया, क्लोज के अंदर चार्ज कौन सा आ रहा है, -2Q, तो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज कौन सा लेना होता है, जो क्लोज सरफेस के अंदर है, तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, -2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। देखते रहिएगा, अगले फ्लक्स पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द, सेम क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन आ गया। क्यूब के अंदर आपने डाइपोल रख दिया, क्यूब के अंदर आपने डाइपोल रख दिया। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ईच साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी आपको बताया था डाइपोल अगर रख दोगे क्यूब के अंदर तो नेट चार्ज तो 0 रहेगा ना, नेट चार्ज 0 रहेगा, प्लस Q माइनस Q दैट इज 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा इस क्यूब का, फ्लक्स आ गया आपके पास Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी प्लस Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। जब भी किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर डाइपोल रखा जाता है तो उसका नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है, और अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि फ्लक्स होता है
क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे, ना कि शेप और साइज पे। अब जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। अब तक आपने चार्ज वाले क्वेश्चन करे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। ये 0.1 यहां तक है, ये 0.1 आपके पास यहां तक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो पहला फेस है वो 0.1 मीटर की दूरी पर है और क्यूब की साइड है 0.1 मीटर। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में अल्फा x है और y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अल्फा की वैल्यू 500 है। आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स जब निकालना होता है तो हम क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं? चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको साफ दिख रहा है क्वेश्चन में चार्ज गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है पहले हम चेक करते हैं फ्लक्स में चार्ज गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है तो हम चेक करते हैं 2 डायमेंशन फिगर है या 3 डायमेंशन। साफ दिख रहा है ये 3 डायमेंशन फिगर है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला चलेगा 3 डायमेंशन की वजह से माइनस ES एंटर प्लस ES एग्जिट। सिंपल ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, माइनस ES एंटर प्लस ES एग्जिट। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जा रही है, देखते रहिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का मतलब ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साफ पता लग रहा है इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, इस वाले सरफेस से एंटर कर रही है। ये जो सरफेस है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही है, यहां से एंटर कर रही है, यहां से एग्जिट कर रही है। अब हमको फ्लक्स सॉल्व करना है, तो मैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखते रहिएगा। क्या फॉर्मूला हमारे पास बनेगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस ES एंटर प्लस ES एग्जिट। अभी आपने क्वेश्चन में खुद देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखी है अल्फा x। S होता है सरफेस एरिया, जहां से एंटर कर रही है वहां का सरफेस एरिया। खुद देखिए एंटर कर रही है इस सरफेस से, यहां से एंटर कर रही है, तो यहां का एरिया क्या होगा? क्यूब की सारी दीवारें स्क्वायर होती है, उस हिसाब से इसका एरिया क्या बैठेगा? 0.1 स्क्वायर। 0.1 स्क्वायर एरिया बैठेगा एंटर वाली साइड का भी और एग्जिट वाली साइड का भी 0.1 मीटर स्क्वायर बैठेगा। 0.1 स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर बोल रहा हूं, 0.1 स्क्वायर बैठेगा। तो हमारे पास एरिया मैंने यहां पे रख दिया 0.1 स्क्वायर एंटर। एग्जिट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा x, एरिया यहां का भी 0.1 स्क्वायर एग्जिट। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है? अल्फा की वैल्यू 500 गिवन है, x की वैल्यू दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन में। जहां से एंटर कर रही है वहां के लिए x कितना है? 0.1 मीटर। और वहीं जहां एग्जिट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से एग्जिट कर रही है यहां से, तो वहां तक के लिए x कितना है? 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.2। तो अब चलते हैं वैल्यूज रखने पर। x की जगह मैंने एंटर वाले के लिए x की जगह रख दिया 0.1 और 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 प्लस अल्फा की जगह मैंने क्या रख दिया? 500। x की जगह मैंने रख दिया एग्जिट वाले के लिए x कितना बैठ रहा है? 0.2 और 0.01। यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 500.01। तो हमारे पास अंदर क्या बच गया? -0.1 प्लस का 0.2। 0.2 में से 0.1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 0.1 आपके पास यहां आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा तो 2 जीरो खत्म हो गई। 5 इंटू 0.1 यानी 0.5 आ गया। फ्लक्स की यूनिट जरूर लिखिएगा, फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ और भी पूछा है, चार्ज कितना होगा क्यूब के अंदर, चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो अगर आप फ्लक्स निकाल चुके हो तो चार्ज बहुत आराम से निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट में आप चार्ज निकाल सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आप निकाल चुके हो 0.5, चार्ज निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो आपके पास सॉल्व करके यहां से चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन भी
ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 50x, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 50x, आपको इसमें भी फ्लक्स निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या रहा। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यानी यहां से एंटर कर रही है और यहां से एग्जिट कर रही है। इसकी जो साइड लेंथ जो है वो 1 मीटर है। एंटर वाले के लिए दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो एग्जिट वाले के लिए दूरी बैठ गई 2 मीटर। एरिया इस क्वेश्चन में डायरेक्ट खुद दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, 3D फिगर है, तो फॉर्मूला वही लगाना है आपको, -ES एंटर प्लस ES एग्जिट। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर आपका क्या रहा। जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? अरे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to YZ प्लेन। एक स्क्वायर है जो YZ प्लेन के पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है स्क्वायर। अगर आप देखें तो मैं इसका नाम Y लिख रहा हूं, इसका नाम Z लिख रहा हूं, इसका X लिख रहा हूं। जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया YZ प्लेन के पैरेलल इस तरीके से। अब हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10 की पावर 3 I कैप, यानी x डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन जा रही है। तो x डायरेक्शन के अलोंग मैंने ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के अलोंग। फिर आपको मैंने बताया था जब आपको यहां क्वेश्चन स्टार्ट करे थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो चेक करो 2D फिगर है या 3D। साफ क्वेश्चन से पता लग रहा है कि ये आपके पास फिगर है 2D, 2 डायमेंशन, क्योंकि स्क्वायर है। 2 डायमेंशन में फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा ES cos थीटा। 2 डायमेंशन में फ्लक्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट गिवन है 5 × 10 की पावर 3। एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर बना लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर। एंगल क्या रहेगा वो ध्यान से देखिए, वीडियो पीछे ले जाओ। एंगल आपको क्या बताया था? एंगल हमेशा देखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए अगर ये मेरे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही बैठेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई और ये हो गया एरिया वेक्टर, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गई। अगर ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी तो यही होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हो गए पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब आपके पास एंगल कितना बैठेगा? पैरेलल होने का मतलब एंगल बैठेगा 0 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 5 × 10 की पावर 3 और 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। जैसे ये पॉइंट हटाए 3 हटके यहां पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 हट चुकी हैं। तो आंसर आ गया फ्लक्स का 50। आंसर फ्लक्स का 50 आ गया। अब जल्दी से बताता हूं इसका आगे का पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री विथ x एक्सिस। क्वेश्चन साफ कह रहा है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री अगर स्क्वायर बना रहा है तो फ्लक्स कितना होगा। थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा एंगल समझने की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है अगर ये आपके पास स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्क्वायर है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, उसने कहा स्क्वायर, ध्यान से सुनेगा, स्क्वायर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? देखो पीछे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो x डायरेक्शन में है। तो स्क्वायर x डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन आप ध्यान रखो, आपको एंगल किस किस का देखना होता है? आपको एंगल देखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर सरफेस के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर सरफेस के कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। तो आपको एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला 60 डिग्री रहेगा। तो हमारे काम का एंगल 60 डिग्री है, ना कि 30 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास आ गया E S cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 × 10⁻3, एरिया गिवन है 0.1 का स्क्वायर और cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली थी 50 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आ गया 25। तो फ्लक्स अगर आपके पास ये 25 आ गया है, यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। फ्लक्स पे आपके पास जो न्यूमेरिकल आएंगे या तो चार्ज गिवन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज गिवन होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपको चेक करना है कि 2D फिगर गिवन है या 3D फिगर। 2D फिगर गिवन है ES cos थीटा, 3D फिगर गिवन है -ES एंटर प्लस ES एग्जिट। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 2D फिगर में जो थीटा लिया जाता है वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। अगर आपको ये सीरीज इंजॉयबल लग रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आगे ऐसी और वीडियोस हम लाते रहें, हमें भी हौसला मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।